चीलम और टोटी चोर का नारा यूपी में पिछले 8 साल से चल रहा है। अखिलेश यादव को टोटी चोर कहने वालों में खुद योगी आदित्यनाथ का नाम भी है, जबकि योगी को चीलम बाबा कहने वालों में समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ खुद प्रमुख अखिलेश यादव का भी नाम है। चीलम और टोटी दो ऐसे शब्द हैं जिनका जिक्र यूपी चुनाव में होने वाला है और इस बात पर घमासान अभी से मच गया है। दिल्ली में एक टीवी चैनल पे रेखा गुप्ता एक इंटरव्यू देती हैं। टीवी चैनल के एंकर मानक गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछते हैं। उनसे कई नेताओं के बारे में सवाल किया जाता है, जिनमें एक नाम अखिलेश यादव का भी था। रेखा गुप्ता से पूछा जाता है कि अखिलेश यादव के बारे में आप एक शब्द क्या कहेंगी, तो वो कहती हैं टोटी चोर। कुछ ही देर में ये वीडियो देश भर में वायरल हो जाता है और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र तक कर देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि अब न्यूज 24 चैनल पर कोई नहीं जाएगा। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। अब ये टोटी चोर वाला कांड यूपी में है क्या और क्यों अखिलेश यादव टोटी शब्द सुनते ही तिलमिला जाते हैं? साल 2017 की बात है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री आवास खाली करना था। उसी वक्त यूपी की सियासत में कुछ ऐसा होता है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती। अखिलेश यादव घर खाली करते वक्त कुछ टाइल्स और कुछ सामान निकाल लेते हैं। यह मसला तूल पकड़ लेता है। उस वक्त के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक नए मुख्यमंत्री बने। योगी को जांच के आदेश तक दे देते हैं कि जरा जांच करवाइए कि बिल्डिंग से कितनी टाइल्स निकली है, कितनी टोटी निकली है। बीजेपी नेता और आईटी सेल अखिलेश यादव पे टाइल्स और टोटी उखाड़ ले जाने का आरोप लगाते हैं। कुछ तस्वीरें मीडिया में जारी की जाती। उस वक्त अखिलेश यादव लखनऊ से मैनपुरी चले गए। वहां से अखिलेश कहते हैं कि लखनऊ आके पूरा हिसाब देता हूं। वो लखनऊ आते भी हैं और 23 मई 2017 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाते हैं। दोनों हाथों में टोटी थी और फिर जो होता है उसका अंदाजा यूपी की सियासत में कम से कम किसी को नहीं था। अखिलेश यादव दोनों हाथों में टोटी लहराते हुए कहते हैं कि बीजेपी वालों बता देना, जितनी टोटी कहोगे खरीद के दे दूंगा। अखिलेश यादव चुनाव हारे थे, हताश थे, निराशा थी। पिछले 2 साल से पार्टी, परिवार और सरकार में उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश यादव बीजेपी के हर पासे में बुरी तरह से घिर गए। टोटी लेकर के आया हूं और टोटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। बीजेपी आईटी सेल कई वीडियो बनाता है। शक्तिमान की तरह ही एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें अखिलेश को टोटी चोर बताया गया। इनकी दुखती नब्ज पे बीजेपी ने बार बार हाथ रखा। हाथों में टोटी लहराने का अखिलेश यादव का वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि यह विवाद थमा नहीं। अखिलेश यादव सीएम आवास से निकल गए। कुछ अखबारों ने टोटी ले जाने की खबरें छापी तो बीजेपी ने ही टोटी चोर का नाम दे दिया। अखिलेश यादव जब सीएम आवास से निकले तो उसे बकायदे गंगा जल से धुलवाया गया। योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार अखिलेश यादव को रैलियों में अलग अलग जगहों पे टोटी चोर कह दिया। गोरखपुर की एक रैली में उन्होंने यह कह दिया कि टोटी चोर को वोट मत करना। साल 2023 की बात है। 10 नवंबर को अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में गए हुए थे। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक पत्रकार ने भी उनसे पूछा, आपको योगी तो टोटी चोर कहते हैं, आप क्या कहेंगे? इस बात पे अखिलेश यादव पत्रकार पे बुरी तरह भड़क जाते हैं और वो वीडियो भी वायरल हो जाता है। जरा उसको भी सुनिए। टोटी चोर का आरोप लगा था, अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं, ऐसे मत बोल। चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार, तुम्हें मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, तुम बीजेपी के एजेंट हो। और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। अखिलेश के राजनीतिक जीवन की ये वो भूल थी जिसका फायदा बीजेपी नेता हर बार और हमेशा उठाते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। वो अच्छी मुख्यमंत्री हैं या नहीं, यह बात उन्हें अभी साबित करनी होगी। सियासत में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को बेशक टोटी चोर कह दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि रेखा सियासत में न सिर्फ अखिलेश की जूनियर है बल्कि अनुभव में भी अभी बहुत पीछे हैं।
सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि रेखा गुप्ता बोलने में पीछे नहीं रहती, इसीलिए कुछ भी बोल देती। अखिलेश यादव यूपी के सीएम रह चुके हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुके। रेखा गुप्ता को अपनी ही पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह से सीखना चाहिए। जब संसद में अखिलेश यादव और शाह भिड़ते हैं तो मर्यादा का ख्याल रखते हैं। हर नेता का सियासत में उपनाम होता है और ये उपनाम देने वाले विरोधी ही होते हैं, लेकिन अगर नेता एक दूसरे का उपनाम लेकर इसी तरीके से बुलाते रहेंगे तो सियासी मर्यादा कैसे तय होगी। रेखा गुप्ता केजरीवाल और आतिशी पर भी कई शब्द ऐसे ही बोलती। रेखा गुप्ता के बयान पर आपकी निजी राय क्या है, यह जरूर बताइएगा। क्या रेखा गुप्ता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए? अखिलेश यादव के पास 37 सांसद हैं, वो खुद कन्नौज से चुनाव जीते हैं। फर्क इतना है कि बीजेपी सत्ता में है, अखिलेश यादव विपक्ष में है। लड़ाई योगी और अखिलेश की चल रही है, तो क्या रेखा गुप्ता या किसी और नेता को इस खेल में कूदना नहीं चाहिए, या अगर कूदे तो शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को टोटी चोर कहेंगी तो सियासत में उनके समर्थक आपको भी एक उपनाम दे सकते हैं।